तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो थोड़ा रुक रुक के बना रही हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन क्या करूँ, अभी टाइम ऐसा आ जाता है कि थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ता है। तो मेरे आजू बाजू का बैकग्राउंड देख के आप शायद कुछ तो समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। वहाँ पे प्लस जियो लाइफ डिजिटल लाइफ जियो लिखा हुआ है। तो मैं अभी हूँ फ़िलहाल जियो की स्टोर पे, और मैंने अभी नई नई जॉब पकड़ी है जिसमें हूँ मैं JPM जियो पॉइंट असिस्टेंट मैनेजर। तो मतलब बहुत अच्छा है। अभी मुझे ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, वैसे 15 डेज़, अभी 15 दिन हुआ है मुझे यहाँ पे लगे। पर जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से सही है, बहुत सही है। मतलब मैंने इससे पहले तो नौकरी कहीं पे की नहीं। आप लोग को तो पता है LIC में करती थी। तो LIC का तो कस्टमर मतलब ठीक है, जॉब अच्छी ही होती है, लेकिन ये मुझे कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल लगी, अच्छी लगी। काम की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको जियो भारत के मोबाइल, जैसे मैं आपको दिखाती हुई, अभी ये जो नए हैं जियो भारत K2 निकला है, तो यही मोबाइल का सेल करना पड़ता है। फिर किसी को सिम कार्ड की कोई प्रॉब्लम हो, किसी का सिम कार्ड चालू नहीं हो रहा है, किसी का सिम कार्ड पोर्ट कराना है, या फिर मतलब कुछ भी प्रॉब्लम सिम कार्ड की हो, और अगर जियो का सिम कार्ड हो, पोर्ट कराना मतलब आपको वोडाफोन से जियो करना है, VI से जियो करना है, या फिर ऐसा कोई भी जियो का काम रहता है तो स्टोर पे बैठ के वही करना रहता है। प्लस प्लस एयर फाइबर का EKYC करना रहता है, ORN। उसके लिए हमको कस्टमर के घर पे भी जाना पड़ता है। अगर कस्टमर यहाँ पे आ जाते हैं एग्री होके, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। प्लस हम कस्टमर के घर पे भी जाके ORN कर सकते हैं। ORN एयर फाइबर का होता है, वो जो 800 प्लस OTT TV चलता है ना, ये सब का होता है। तो मुझे यहाँ पे स्टोर पे इतना काम रहता है। और अगर सैलरी की बात करूँ तो मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि अभी तक मुझे सैलरी मिली नहीं है। क्योंकि अभी मुझे 15 डेज़ हुए हैं, 15 ही दिन हुए हैं, इसीलिए सैलरी का अभी मैं नहीं बता सकती। जब पहली बार मेरे हाथ में सैलरी आएगी तो मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगी, आप देखना। क्योंकि फ़र्स्ट सैलरी होगी तो कितनी होगी अभी मुझे बता भी देंगे, लेकिन जब तक मेरे हाथ में नहीं आएगी तो मुझे भरोसा नहीं होगा कि मेरी कितनी सैलरी है। तो जब मेरी सैलरी मेरे हाथ में आएगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। तो मुझे यहाँ पे इतना काम करना पड़ता है, और इतना काम सिर्फ बताने में ज़्यादा लग रहा है नहीं। तो लोग बोलते हैं बहुत हार्ड है, बहुत प्रेशर देते हैं, बहुत ज़्यादा काम कराते हैं। मैं 15 दिन से काम कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगा कि बहुत हार्ड है या बहुत प्रेशर दे रहे हैं। बट आगे चल के पता चले अगर, तो अब काम तो हर जगह करना ही पड़ता है। कोई कोई सैलरी देगा तो हमें काम करना पड़ेगा, लेकिन जो प्रेशर की बात होती है तो अभी तक मुझे कोई प्रेशर नहीं मिला है। जितना होता है मेरे से काम मैं करती हूँ, और सब सर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, तो एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने एक दो गलतियाँ भी की तो भी सर लोग ने मुझे कुछ ज़्यादा बोला नहीं। उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में जब काम करते तो सबसे गलती होती है, पर गलती से ही इंसान को सीख मिलती है। सेम वर्ड मेरे सर का था, उन्होंने बोला गलती करके ही हमको कुछ सीखने मिलता है। तो मैंने बोला हाँ सही बात है, तो अब नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करूँ उसके लिए मैंने थोड़ा और ध्यान दिया। और गलती तो क्या है, सही बात है, सर की भी गलती करता है इंसान तभी सीखता है कि अब दोबारा ऐसी गलती ना हो। तो दो गलती हुई मेरे से, एक सिम कार्ड की और एक एयर फाइबर की हुई। अभी देखेंगे क्या होगा आगे। गलती तो कर दी है, लेकिन उसको सुधारने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। कस्टमर से बहुत कुछ सुनना पड़ता है, क्योंकि एयर फाइबर की गलती होती है। तो एयर फाइबर का अगर 3 महीने का प्लान, उन्होंने 3 महीने का प्लान लिया था 2222 रुपये वाला, 2222 रुपये वाला। अब उन कोई भी कस्टमर होगा, वो नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी का 200 रुपया भी या 100 रुपया भी ऐसे फालतू में कहीं जाए तो उसको बुरा लगता है ऑफकोर्स कि भाई मेरे 100 रुपया या मेरे 200 रुपये बर्बाद हो गए। तो उनके तो 2222 रुपये हैं, तो उनका चिल्लाना, डांटना और बोलना एकदम लीगल है। हमारी गलती है तो वो हमें डांट रहे हैं, वो हमको सुनना ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सॉरी बोल के हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी के पैसे डूब जाते हैं या किसी का पैसा ले लिया जाता है या किसी से कोई गलती हो जाए तो वो पैसे नहीं मिलते, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो रिफ़ंड हो जाता है, जो भी पैसा होता है वो रिफ़ंड हो जाता है। लेकिन कस्टमर गुस्सा किस बात पे हो जाते हैं आपको पता है?
गुस्सा वो इस बात पे होते हैं कि जब एक बार ORN हो जाए और फिर नेक्स्ट टाइम हम वापस से किसी कस्टमर के पास ORN कराने जाते हैं तो उनको दोबारा से पेमेंट करना पड़ता है और कस्टमर इसी चीज़ से भड़क जाते हैं कि दोबारा ORN करवाएंगे, दोबारा पेमेंट लेंगे। तो पहले तो हमने 2222 रुपया जमा करा दिया है, अब हम फिर से 2222 रुपया जमा कराएंगे तो हमारा तो भाई लॉस ही होगा ना, 4400 और कितना हो जाएगा उनका। तो वो इस बात पे गर्म हो जाते हैं और हमको फिर सुनना पड़ता है। क्या कर सकते हैं, अगर हम नहीं सुनेंगे तो फिर अब हम हमारे जेब से तो दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भर देंगे, लेकिन कस्टमर का पेमेंट जो है रिफ़ंड जब होगा तो वो उनके अकाउंट में जाएगा। अब कस्टमर को अगर हमारे पे विश्वास होता है तो कस्टमर करते हैं, बाकी कुछ कस्टमर तो ऐसे होते हैं जो करते ही नहीं हैं। वो बोलते हैं या तो आप हमारा पैसा दे दो या तो फिर हमारे यहाँ आप पैसा भर के एयर फाइबर लगवा दो। ऐसे भी कस्टमर होते हैं। लेकिन मैंने जो गलती की है वो अच्छे हैं, वो कस्टमर अच्छे हैं, मैंने उन्हें बताया, मैंने उन्हें बोला तो वो एग्री हो गए हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम 1 वीक 1 हफ़्ता इंतज़ार करेंगे, फिर अगर हमारा रिफ़ंड नहीं आया तो हम आपको पकड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। रिफ़ंड, रिलायंस कोई छोटी कंपनी नहीं है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि किसी का 2000 लेके भाग जाएगी। आ जाता है, वापस आ जाता है, लेकिन कस्टमर का चिल्लाना भी सही है क्योंकि कोई भी ऑफ कोर्स अब अगर उसकी जगह मैं होती और मेरे भी 2000 जाते तो मुझे भी गुस्सा आता, किसी को भी आएगा गुस्सा, क्योंकि 2000 कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। इंसान जब 10 दिन 15 दिन काम करता है तब वो 2000 का काम कर पाता है, तो उसका चिल्लाना तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब हम काम करते तो थोड़ा सुनना पड़ता है, थोड़ा समझाना पड़ता है। अगर हम भी उनके साथ लड़ जाएंगे कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो आपकी मिस्टेक है या फिर कंपनी की मिस्टेक है या फिर जो भी अगर हम ऐसा करेंगे तो झगड़ा होगा, प्लस इंप्रेशन ख़राब होगी, प्लस हमारे कस्टमर कम होंगे। तो प्यार से हर चीज़ हो जाती है। अभी मैंने यही कस्टमरों से बात की, इन लोगों से, तो मैंने बहुत प्यार से समझाया कि मैडम देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है। मैं मैडम थोड़ी गर्म हो गई थी। उन्होंने बोला कि आप मुझे एग्रीमेंट लिख के दो कि मैं अगर 2000 नहीं मिला तो आप दोगे। मैंने बोला मैडम एग्रीमेंट लिखवाना है तो आप लिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। तो उनको विश्वास हुआ कि हाँ जब बोल रही हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं जहाँ पे आप बैठते हो जियो पॉइंट पे, वहाँ पे आके करूँगी, क्योंकि अब कुछ भी है लेकिन भरोसे की बात होती है तो सब पीछे हट जाते हैं। मैंने बोला ठीक है, हमारी ऑफिस है धर्मपुर चौकड़ी में जेसी। तो मैंने उनसे कहा कि आप वहाँ पे आ जाओ, और उनका घर वो जियो जेसी ऑफिस से जस्ट 1-2 किलोमीटर के अंडर में ही है। तो उन्होंने बोला कि इतना दूर आने से अच्छा है मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, आप आ जाओ, और मेरा वहाँ से थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो मैंने बोला ठीक है, आप ऑफिस में आ जाना, मैं आपको ऑफिस में मिल जाऊँगी। अब देखो आज उन्होंने बुलाया था मुझे 9 बजे, मैंने 9 बजे कॉल कर दिया उनको। मैंने बोला सर आप आने वाले थे, आ जाइए। अभी स्टार्टिंग में क्या लगेगा उनको कि इनको 2000 हमें और देने हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जॉब करने का एक सबसे जो मतलब मेन चीज़ है ना, वो मैं बता दूँ आप लोग को कि कोई भी काम कैश में नहीं होता है। मतलब हम किसी कस्टमर से कैश पैसा ले लिए और उनको यहाँ की सिम कार्ड हो गया, मोबाइल हो गया, या एयर फाइबर का ORN हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे हर चीज़ ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन में पेमेंट करना पड़ता है और वो पेमेंट डायरेक्ट कंपनी में जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे अकाउंट में आता है हम ऑनलाइन पेमेंट करवाते हैं, तो कंपनी की लिंक रहती है, कंपनी का स्कैनर रहता है, तो वो जो पेमेंट करते हैं वो डायरेक्ट उधर जाता है। तो रिफ़ंड जो होता है वो भी वहाँ से ही उन लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि किसी से कैश लेना ही नहीं होता, क्योंकि कैश लेंगे तो ज़्यादा लिया कम लिया होगा, और कंपनी वालों का जितना रहता है कंपनी वाले उतना ही हम स्कैन करेंगे, डायरेक्टली पेमेंट में आ जाएगा कि आपका इतना इतना पेमेंट हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि ऑनलाइन पेमेंट का होता है। और दूसरी बात, ऑनलाइन अच्छी भी चीज़ है और इसमें ख़राब चीज़ हमारे लिए नहीं है, कस्टमर के लिए, क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्हें ऑनलाइन का कुछ आइडिया ही नहीं होता है। अभी कोई कस्टमर आया हमारे यहाँ, उसको जियो भारत का मोबाइल चाहिए। अब वो जियो भारत का मोबाइल ले रहा है, इसका मतलब कि उसने बड़ा मोबाइल यूज़ किया ही नहीं। अब जब कोई इंसान बड़ा मोबाइल यूज़ किया ही नहीं है तो वो छोटा मोबाइल ख़रीद रहा है, तो आई होप कि वो उसको आइडिया है ही नहीं, उसको आइडिया ही नहीं है कि बड़ा मोबाइल होता है, उसमें पेमेंट ऑनलाइन होता है। उसको पता है कि पेमेंट ऑनलाइन होता है, लेकिन उसने हमेशा से ही जियो भारत जैसा छोटा मोबाइल यूज़ किया हो, तो वो कैसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता, वो कैसे कर सकता है? तो ऐसे कस्टमर को हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो यहाँ काम करते हैं, हमारी खुद
की तो स्टोर है नहीं, हमारा खुद का तो शॉप नहीं है कि हम किसी से कैश पैसा लेके उसको दे दें, तो हमें मजबूरन उनको मना करना पड़ता है। फिर वो अपने किसी रिलेशनशिप में या अपने किसी फ्रेंड को या फिर किसी को भी लेके आते हैं, फिर उनके थ्रू वो पेमेंट करके मोबाइल लेके जाते हैं। और सबसे मेन बात कि यहाँ पे मोबाइल की प्राइस और बाहर मोबाइल की प्राइस अलग होती है। मैं बहुत सारे कस्टमर से बात किया, मैंने 15 दिन यहाँ पे जॉब की, तो कस्टमर तो बहुत अलग अलग आए। अब कोई बोलता है ये मोबाइल वहाँ इतने में मिलता है, वहाँ इतने में मिलता है, यहाँ इतने में मिलता है। तो जो कस्टमर एक बार जाने के बाद दोबारा आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि कुछ तो ऊपर नीचे है तभी आ रहे हैं। क्योंकि कोई कस्टमर कैश पेमेंट भी कर रहा है, जहाँ से मोबाइल ले रहा है वहाँ पे उसको कैश में मिल रहा है, और यहाँ पे उसको ऑनलाइन मिल रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने फ्रेंड या फैमिली में किसी को लेके यहीं आ रहा है, तो उसको यहाँ से कुछ फ़ायदा है, वो तभी आ रहा है। बिना मतलब का तो आ नहीं रहा है। या तो उसको प्राइस में कुछ फ़ायदा होगा, या फिर रिलायंस जियो में उसको भरोसा होगा, तभी वो आएगा। तो मैंने अपनी जॉब के बारे में तो आपको बहुत कुछ बता दिया बैठे बैठे। ऐसा काम है यहाँ पे, बस मैंने सैलरी का नहीं बताया। सैलरी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो सैलरी के बारे में भी मुझे भी आइडिया नहीं है कुछ, और जो आइडिया है मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हूँ। जब मेरे हाथ में पहली बार सैलरी आ जाती है तो मैं उसी पर डिपेंड करती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जॉब की नहीं है, तो मुझे आइडिया भी नहीं है कि सैलरी कैसे मिलती है, कितनी मिलेगी, या जितना बोला है उतनी मिलेगी या उससे कम मिलेगा। और छुट्टी मैंने एक भी नहीं मारी है। अभी मैंने ज्वाइनिंग किया था, कौन सी डेट से ज्वाइनिंग किया था मैंने 11 जुलाई को ज्वाइनिंग किया था, और आज हो गई है, आज 29 है आई थिंक, आज 29 है। तो मुझे टोटल 17 दिन हुए हैं, 11 जुलाई से आज तक में 17 दिन हुए हैं। तो 17 दिनों में संडे भी आया। मंथली में 4 छुट्टी के अलावा जो भी है उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। उसके प्लस मैंने कोई छुट्टी नहीं मारी है, कंटिन्यू आई हूँ। पहली बार है भाई, अच्छे से काम तो करना पड़ेगा। अच्छे से काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे मिलेंगे? पैसे की बात नहीं है, काम अच्छा है। वैसे भी हर इंसान पैसे के लिए ही काम करता है, कोई किसी का फ्री में करके नहीं देता है। जैसे हमको कोई कस्टमर चिल्लाते हैं तो हमको सैलरी नहीं मिलती है, तो हम भी चिल्लाते हैं कि हमारी सैलरी क्यों नहीं आई। और यहाँ पे मतलब स्टोर का काम करने का, या फिर स्टोर में डेकोरेट करने का, या कुछ भी, तो वो सब पैसे कंपनी ही देती है हमको। हमारे जेब से हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, सारा पैसा कंपनी देती है। ऐसा है भाई। देखो, जियो में काम करना है, रिलायंस जियो में, तो ये चलाना पड़ेगा, ये चलाना पड़ेगा, मुँह चलाना पड़ेगा, लेकिन वर्ड अपने शब्द मीठे निकालने पड़ेंगे। क्योंकि ये तुम्हारी खुद की शॉप नहीं है, ये कंपनी की तरफ से आप काम कर रहे हो। और अगर खुद का भी है, बोलते हैं ना, मीठी वाणी सबको मोहित कर देती है। अभी यहाँ पे कुछ कस्टमर आते हैं, वो जाते जाते क्या बोल के जाएंगे पता है? मैडम आप इतना अच्छा बात करते हो ना, दोबारा आने का मन करता है। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ कि मैं अपनी बढ़ाई कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मेरे को ऐसे ऐसे कस्टमर मिलते हैं। मैं बता रही हूँ आप लोग को कि जितना गंदा हमारा मुंह बोलता है ना, उतने कम हमारे रिश्ते और उतनी कम हमारी इम्प्रेशन बनती है। हम जितना मीठा और जितना प्यार से बोलते हैं ना, उतना हमारा इम्प्रेशन बनता है और सामने वाले की नज़रों में इज्जत बनती है। अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ, पर घर में मेरी थोड़ी भी इज्जत नहीं है। तो गाइस, आज का वीडियो बताते बताते ही 13 मिनट का हो गया। वैसे तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, पर बनाती हूँ नहीं, बनाऊँगी, क्योंकि मैं इसके साथ साथ वीडियो का भी काम करूँगी। कि यहाँ सैलरी अभी आई नहीं है, सैलरी आएगी उसके बाद पता चलेगा। वैसे भी इंसान को जितना भी पैसा मिले कम ही होता है, तो थोड़ा और कमाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो सपोर्ट आप लोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी मेरे 352 ही सब्सक्राइबर हुए हैं, और मुझे 1 से 1.5 साल हो गया है मेरा यूट्यूब चैनल चालू किए। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करो। मैं भी वीडियो रोज़ नहीं डालती हूँ, मेरी भी गलती है, पर मैं कोशिश ही करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ, रोज़ डालूँ। मैं घर से लेके, यहाँ से लेके, जो भी करूँ। वैसे भी मुझे ब्लॉग बनाना पड़ता है, तो ब्लॉग में यही होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो अब मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊँगी और डालूँगी। बस आप लोग थोड़ा मेरा सपोर्ट करिए। और मैं क्या करती हूँ तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कल, और कल मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, सब कुछ आपको बताऊँगी। तब तक के लिए
तब तक के लिए टाटा बाय बाय। गुड नाइट नहीं है, अभी तो गुड आफ्टरनून है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।